17 साल की एज में दूध ले जाने वाले ट्रक में छुपकर भाग गया था। ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की गई, छुपा रहा अगले 6 सालों तक। अगली बार पकड़ा गया तो ले जाया गया यूएस के सबसे नोटोरियस जेल में। यहाँ पर भी ज्यादा समय नहीं रुका। भागने की एक ऐसी योजना बनाई, सच सामने आया तो सभी के होश उड़ गए। ये है जोडी थॉम्सन। 2004 में कई सारी डील की, आर्म रोबरी का दोषी ठहराया गया। उसे पहली बार सजा हुई थी मात्र 17 वर्ष की उम्र में। अगले 6 सालों में हमेशा प्रॉब्लम में ही रहा है। उसका मानना था वह वास्तव में एक बुरी संगत में शामिल हो गया था। समय के साथ अपराधों में बढ़ोतरी हुई, जिसमें डकैती के दौरान किडनैपिंग शामिल था। वह ज्यादातर लॉस वेगास में गेमिंग मशीन तथा बार की चोरी की थी। ऐसा करना मुनाफे का सौदा था। एक बार में 10 से 100 डॉलर से अधिक का मुनाफा करता था। उसका इन डकैतियों को अंजाम देने का एक अनोखा तरीका था। वास्तव में उसे कहा जाता था जेंटलमैन रॉबर। स्वभाव बिल्कुल शांत था। जिन्हें भी लूटता था हमेशा उनसे माफी मांगता था। अब तक जितनी भी डकैतियां की है, किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश नहीं की थी। कभी जरूरत नहीं पड़ती थी चिल्लाने की। उसका कहना था अगर हमारे पास गन है तो लोग ऑटोमेटिक सहयोग करते हैं। बार के मालिकों का कहना था वह अद्भुत था। वह उन मशीनों को प्राय बार से इतनी जल्दी खोलता था कि इसके एक्सपर्ट भी ऐसा न कर पाए। इतने जल्दी चाबियों का इस्तेमाल करके भी नहीं खोला जा सकता। विश्वास करना मुश्किल होता था। वह सारा पैसा मजे में ही उड़ा देता था। ज्यादातर ड्रिंक करने, लेने तथा अन्य चीजों में ही समय गुजारा। डकैती में इसी तरह फंसा रहा। इस तरह ये सब चलता रहा साल 2005 तक। यह वही समय है जब पकड़ा गया, ले जाया गया यूएस के सबसे कुख्यात जेल नॉर्दर्न नवाडा करेक्शनल सेंटर। जेल में रहना ही सबसे बड़ी सजा नहीं थी, बल्कि इससे भी बड़ी समस्या है इन अलग तरह के कैदियों के साथ रहना। बिहेवियर बिल्कुल अच्छे नहीं होते थे। एक दिन ऐसे ही कॉल करने के लिए लाइन में खड़ा हुआ। जिस प्रिजनर के हटने का इंतजार कर रहा था वह काफी लंबे समय से फोन कॉल पर लगा रहा। जल्द ही फील हुआ वह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। सोच लिया उसे यहाँ से भागना होगा। 2005 से पहले इस जेल से भागने की कोई घटना नहीं हुई थी। अगर कोई कैदी ऐसा सोचता है तो उसे 2 बार फ्रेम को पार करना होगा। जबकि सुरक्षा के लिए हर चौक पॉइंट पर गार्ड टावर थे। निगरानी के लिए उच्च उपाय तथा हाईली ट्रेंड करेक्शनल ऑफिसर्स थे। उसने सोचा अभी जो कुछ भी करना है धैर्य रखना होगा। इंतजार करना था सुरक्षित मौके का। भागने की तैयारी जल्द ही शुरू किया। हफ्ते में दौड़ता था 4 बार। फर्नीचर तथा मेटल के दुकान को देखता रहता था। सोचा अगर मैं वहां काम करता तो कुछ बात बन सकती है। डिलीवरी ट्रक में छुपकर भागने की योजना बनाई जा सकती थी। वास्तव में ये था एक अच्छा मौका। सबसे पहले प्रिजन में जिनसे जानता था उनसे मदद मांगी। किसी ने भी काम नहीं दिया। वास्तव में नौकरी पाना बहुत मुश्किल था। अब थॉम्सन के पास एक ही रास्ता था। उसे जाना चाहिए प्रिजन के बोर्ड के सामने। वे सबसे पहले उसके रिकॉर्ड को देखेंगे, आकलन करेंगे क्या उसे काम का भरोसा दिया जा सकता है। इससे पहले भी 17 साल की उम्र में दूध के ट्रक में छिपकर भाग गया था। उस वक्त काफी घबराया था, शायद परमिशन न मिले। पास्ट को देखते हुए अच्छी तरह पूछताछ हुई। थॉम्सन खुद को प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह सुधरना चाहता है, बस एक बार मौका दे दिया जाए। फाइनली उसे वह काम मिल गया जिसकी चाह करता था। मेटल की शॉप में पोर्टर की जॉब दी गई। हर रोज की तरह डिलीवरी ट्रक सुबह 6 बजे आई। वह पहले से ही क्लियर करके रखा, लोडिंग के लिए समय पर आ जाएगा। समय के साथ ड्राइवर को उसके आसपास रहने की आदत हो गई। उसे एहसास हुआ अगर वह रास्ते से हट जाए, उसे देख न रहा हो तो ट्रक के पीछे छुप सकता है। वास्तव में ये जोखिम भरा था, पर एक अच्छा रास्ता है भागने का। उसने एक बंद टूल बॉक्स देखा। अगर अंदर घुसने में कामयाब हुआ तो उसके पास होंगे कई सारे औजार, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, वायर, वह सब कुछ जो ट्रक से बाहर निकालने में मदद करेगा। उसे इन चीजों की जांच करते हुए सावधान रहना था। पिछले कार्गो सेक्शन में 2 दरवाजे थे। एक साइड पैनल दरवाजा जो सामने की ओर है, एक पीछे का स्लाइडिंग दरवाजा जो हैंडल से बंद है। ट्रक से बाहर निकलना है तो हैंडल के पास एक सुराख करना होगा, फिर अंदर हाथ डालना होगा। एक बार घुमाने में कामयाब हुआ तो समझो दरवाजा ओपन हुआ। आगे से ध्यान रखना था योजना के बारे में किसी को पता न चले। अब उसे एक सेल फोन की जरूरत होगी ताकि जब भागे तो मदद के लिए अपने किसी को बुला सके। ये भी कंफर्म करेगा उसे लेने आएंगे कहाँ। जल्द ही कैंटीन में ये बात फैला दी उसे एक सेल फोन चाहिए। एक अच्छी कीमत देने को रेडी है। कैदियों की हेल्प से सेल फोन हासिल करना मुश्किल था। एक फीमेल एम्प्लॉय से मदद लेने को सोचा। समय के साथ बातचीत शुरू किया। दोनों की करीबियां कब बढ़ गई पता ही नहीं चला। फाइनली वह समय आ गया जब महिला कर्मचारी ने फोन लाकर दिया। इसी तरह हर रोज ईमानदारी से अपना काम करता रहा। एक दिन उसने गौर किया कि वे पीछे का दरवाजा खोलते हैं मगर साइड पैनल नहीं। उसने सोचा खुद को छुपाने का सबसे अच्छा रास्ता है साइड डोर
स्टोर। सुबह 8 बजे डिलीवरी ट्रक आया। फर्नीचर को रखने के लिए ट्रक में चढ़ा। सबसे पहले डेस्क लोड किया गया। इनवॉइस में लिखा था फर्नीचर लव लॉक जा रहा है, जो है यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर। मतलब अंदर छुप गया तो बाहर निकलने के लिए काफी अच्छा समय होगा। डेस्क को धक्का दिया पर फिर भी पूरी तरह अंदर नहीं ले गया। सामने इतना स्पेस छोड़ा कि घुसने के लिए पर्याप्त हो। जब ट्रक भर गया तो ड्राइवर ने कहा कि उसे किसी से बात करने जाना है। वह अकेला नहीं गया, सभी वर्कर को ले गया साथ। थॉमसन को भी जाना पड़ा। वह मेटल शॉप की ओर गया जबकि बाकी लोग बढ़े ऑफिस की ओर। यही सबसे अच्छा मौका था। ट्रक के पास ना ही ड्राइवर है ना वर्कर। घबराहट बढ़ने लगी। सोच ही रहा था, अचानक ड्राइवर वापस लौट आया। झांकते हुए दरवाजे की ओर भागा। आमतौर पर खुले दरवाजे के साथ ट्रक को ले जाता था गेट तक। यही सोच रहा है आज भी खुला रहे। ट्रक का दरवाजा खुला है, सबसे अच्छा मौका है अंदर घुसने का। सुबह के टाइम कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं था। सामने गार्ड टावर है जबकि पीछे कुछ कैदी खड़े थे। अगर अब नहीं तो कभी नहीं। कोशिश किया, चढ़ गया ट्रक में। बिना किसी के नजर में आए दरवाजा बंद कर दिया। प्लान को सक्सेसफुल होता देख उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि यह सच में हो रहा है। ट्रक पहुंची आखिरी गेट पर। सोच रहा है हर रोज की तरह गार्ड अगर बाहर से ही ट्रक को देखा तो बच जाएगा। गलती से साइड पैनल का दरवाजा खोला तो फंस जाएगा। डोर ओपन नहीं हुआ मगर उसने इंजन कंपार्टमेंट का हुड ओपन होते हुए सुना। एक पल के लिए लगा था कि ट्रक जा रही है पर सच्चाई कुछ और थी। दरवाजा ओपन किए जाने लगा। ऑफिसर्स का चेहरा क्लियर देख पा रहा था। वह था सिर्फ 5 फीट की दूरी पर। उसे लगा कि सारा खेल खत्म हुआ। अब वो कहेगा श्रीमान बाहर आइए, क्योंकि उसे लगता है अगर मैं उसे देख रहा हूँ तो वह भी मुझे देख सकता है। सच्चाई तो ये थी, वहाँ अंधेरा था। डेस्क पर रखा कंबल ढक रहा था सो अलग। किस्मत अच्छी थी, बच गया। ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट की, चल पड़े आगे। अंदर रहकर इमेजिन कर रहा था वह इस समय कहाँ होगा। हाँ, अब गेट से बाहर निकल रहा हूँ। प्रिजन सामने है। अब सड़क पर आ गया हूँ। वास्तव में जैसा सोच रहा था सच में हो रहा था वही। अगले 10 मिनट तक छिपा रहा। इसके बाद छुपे हुए स्थान से निकला बाहर। लॉक बॉक्स जो औजारों से भरा था सामने। बाहर हैंडल तक हाथ पहुँचाने के लिए एक सुराख बनाया। सामने 2 डर था। पहला कि ड्राइवर सुन न ले, दूसरा पीछे से आ रहा कोई बाइक वाला न देख ले। जब छेद बड़ा हुआ तो बाहर देखा, सामने कोई नहीं था। हाथ बाहर निकाला। उम्मीद था हाथ लैच तक पहुंच जाएगा। उंगलियों से लैच को टच किया। ऐसा करते समय हाथ में काफी गहरा जख्म आया, पर जैसा चाहा कर दिखाया। छोटे सुराख से देख रहा था सब कुछ। मालूम पड़ा यह पेट्रोल पंप है। झाँक कर देखा तो ड्राइवर अंदर जा रहा था। ये सबसे अच्छा मौका था। चुपके से आ गया बाहर। अब उसे बिजी रोड से बाहर जाकर रेगिस्तान में छुपना था। फिर दोस्त को कॉल करेगा जो आएगा उसे लेने। जल्द ही सबकी नजरों से बचकर पहुंच गया डेजर्ट। दोस्त को कॉल किया। अब तक जेल में उसके भागने का सच सामने आ चुका था। उसकी भागने की योजना पुलिस के लिए सरदर्द बन गई। अब तक ट्रक अपने डेस्टिनेशन लव लॉक पहुंच चुका था। डोर ओपन करने की बारी आई तो पता चला इसमें एक बहुत बड़ा सुराख है। ख्याल आया जेल से निकलते समय ये सुराख नहीं था। जल्दी भागने की खबर आग की तरफ फैल गई। थॉमसन की खोज शुरू हुई। उसके सेल में मिले जानकारी के अनुसार पता चला वह जा सकता है मैक्सिको। खतरा यही है अगर वह एक बार बॉर्डर क्रॉस कर गया तो पकड़ना मुश्किल होगा। बॉर्डर क्रॉस करने में अभी भी काफी लंबा समय लगेगा, पर फिर भी ऑफिसर्स को शक है वह बहुत होशियार है। अभी होगा नवाडा में ही। उसके दोस्त मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। वह ज्यादा समय लॉस वेगास में ही रहा है। उम्मीद है पैसे की जरूरत पड़ेगी। कभी भी अगली डकैती कर सकता है। खोज में अगले कई दिनों तक उसके दोस्तों तथा परिजनों पर नजर रखी गई। सबसे ज्यादा उनके दोस्तों पर नजर रखी गई, क्योंकि वे भी थे उसी की तरह अपराधी। वास्तव में ऑफिसर्स ने जैसा सोचा थॉमसन का प्लान था कुछ ऐसा ही। सबसे पहली योजना थी बार लूटना, वही जो हमेशा से करता आया है। कार खरीदने का पर्याप्त पैसा मिले ताकि जल्दी पहुंचे पड़ोसी देश मैक्सिको। हेलमेट, बैग पैक तथा दस्ताने पहुंचकर बार पहुंचा। ऐसा होलिया बनाकर जाना एबनॉर्मल नहीं था। इस तरह बाइकर हमेशा आते रहते थे। अंदर जाकर कहा मैं सिर्फ नाश्ता करने आया हूँ। बिना समय गंवाए गन निकाला। सबसे कहा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, भरोसा रखो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सभी को हाथ ऊपर करने को कहा। पास में जितने भी मशीन थे तोड़ दिया। सारे पैसे निकाल लिए। जैसे आया था वैसे ही शांति से निकल गया। जल्द ही पुलिस को कॉल आया थॉमसन ने ब्लू डायमंड लूट लिया है। उस वक्त सीसीटीवी कैमरा ऑन था। ऑफिसर्स देखते ही पहचान गए ये तो थॉमसन है। थॉमसन को ढूंढना अब और आसान हो गया। खोज करते हुए ऑफिसर्स पहुंचे लॉस वेगास के नॉर्थ वेस्ट में। वेलवेट स्ट्रीट के सामने था एक घर। उन्हें विश्वास है थॉमसन एक लेडी चिलियन के साथ रह रहा है। थॉमसन का प्लान है जूलियन उसे कार लाख तक ले जाए, वहाँ एक प्लेट चुराएगा फिर एक कार। उस वक्त $10,000 था।
यात्रा करने के लिए पर्याप्त है इतना पैसा। जबकि बाहर ऑफिसर्स को तब तक इंतजार करना था जब तक कि उन्हें वारंट मिल नहीं जाता। एक बार वारंट मिला तो घर को सीज कर देंगे। घर में घुसने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था, बाहर से ही नजर रखने के लिए मजबूर हैं। जैसे पुख्ता सबूत मिला कि थॉमसन सच में घर के अंदर है, अंदर जाने को सोचे। पर इससे पहले ही गैराज से एक कार बाहर निकली। कार को ड्राइव कर रही थी एक लेडी, ये थी जूलियन। जांच के लिए एक अच्छा मौका था। जूलियन के जाने का मतलब घर में थॉमसन अकेला होगा। कुछ टीम घर की जांच के लिए रुकी तो कुछ कार का पीछा किए। नजदीक पहुंचकर पता चला थॉमसन घर में नहीं बल्कि कार में ही था। शायद बाहर आते समय सीट के नीचे छुप गया होगा। जल्द ही पता चला पुलिस पीछे पड़ चुकी है। चलती कार से जूलियन को धक्का दे दिया। पुलिस से पीछा छुड़ाने के लिए भाग पड़ा। अगले कई मिनट तक भागा भागी का खेल चलता रहा। जल्द ही पहुंचे चौराहे पर। सामने है रेड लाइट। इसी वक्त काफी बड़ा पिकअप ट्रक चौराहे से गुजर रहा था। थॉमसन रुका नहीं, इसी स्पीड से बढ़ गया आगे। जिसका डर था वही हुआ। पिकअप ट्रक से कार की टक्कर हो गई। टक्कर में कार बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। मुश्किल था ड्राइव करना। वो अपने बैग पैक को हथियार तथा ग्रेनाइड के साथ बाहर निकला। पैदल ही भाग पड़ा। ऑफिसर्स भी पीछे थे। नजदीक पहुंचकर गन पॉइंट पर लिए। जब आप किसी पर बंदूक तानते हैं तो यह डरावनी बात होती है, बट उस समय के हालात बिल्कुल अलग थे। थॉमसन निडर होकर घूरता रहा। सामने ऊंची बाउंड्री थी, छलांग लगा दिया। ऑफिसर्स एक पल के लिए गोली चलाने को सोचे। ये सोचकर नहीं किए कि जब तक वह मुझे गन पॉइंट पर नहीं लेता नहीं चलाऊंगा। खुद पर विश्वास भी था कि अब कहां तक भाग पाएगा, पकड़ा जाएगा। पुलिस फुल कॉन्फिडेंस में थी कि अब हम उसे पकड़ लेंगे। चारों ओर सायरन की आवाज गूंजने लगी। थॉमसन छुपने की जगह ढूंढने में लग गया। हर तरफ से घिरे होने के बाद भी हार नहीं मान रहा था। पूरा ध्यान था आजादी पर। आज पूरे दिन इसी तरह ऑफिसर्स के पकड़ से बचा रहा। जल्द ही रात हो गई। रात के अंधेरे में पहुंचा एक कार पार्किंग में। वहां एक कपल दिखे। शायद वे जाने वाले थे कार से। उन्हें गन पॉइंट पर लेकर कार की चाबी मांगने लगा। कॉल न करे इसलिए सेल फोन भी मांगा। एक का फोन लेने के बाद दूसरे का लेना ही भूल गया। उस लेडी ने चालाकी से पुलिस को कॉल किया। दूसरी ओर से फोन पर किसी की आवाज सुनाई पड़ी। बातें पूरी हो पाती थॉमसन फोन छीन लिया। कार को बाहर निकाला। दोनों को अंदर ही बंद करके 9-2-11 हो गया। पुलिस सड़क ब्लॉक कर दी थी। वह खुद से कहा कि उसे शांत रहना है। उन्हें पता भी नहीं कि उसके पास एक कार है। उन्हें तो यही लग रहा होगा वह पैदल है। अगर सही से ध्यान नहीं दिया गया तो बच निकलेगा। एक ऑफिसर उसकी ओर देखा। इशारा किया वह आगे बढ़ सकता है। ये देख थॉमसन को यकीन हो गया इन्हें यही लग रहा है मैं कहीं छुपा हूँ। अब तक कार के ओनर ने सारी सच्चाई पुलिस को बता दी थी। अभी जिस ऑफिसर ने थॉमसन को जाने की परमिशन दी सच जानकर हैरान रह गया। हम जिसे ढूंढ रहे थे वह था सामने। इसके बाद थॉमसन लॉस वेगास छोड़ने का फैसला किया। दोस्त जूलिया भी मिल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह घुल मिल गए। थॉमसन ने अभी भी अपनी पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। पहली बार मिलने पर अपना नाम जेम्स बताया था। दिखने में अट्रैक्टिव था, भरोसा कर ली। जूलियन को शक तब हुआ जब थॉमसन ने कहा कि न्यूज मत देखो। शहर से बाहर एक कमरा किराए पर लिया। वह खुद न्यूज देखता था मगर जूलियन को नहीं देखने देता। उसका चेहरा हर चैनल पर था। कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अब तक उस पर लगाया गया इनाम $1000 से $6000 कर दिया गया। ढूंढने में पुलिस कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पा रही थी। ये सब ऐसे ही हफ्तों तक चलता रहा। इनाम बढ़ने के बाद अगले सप्ताह से फोन कॉल आने लगे। कुछ ऐसी खुफिया जानकारी मिली जिससे ये क्लियर हो पा रहा था थॉमसन है कहाँ। वास्तव में जिस बंदे ने पुलिस को कॉल किया था वह जानता था थॉमसन है कहाँ। इस बार मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। एक मार्शल सर्विस तैयार की गई, जबकि हर किसी के पास एक मार्शल सर्विस रेडियो था। मेट्रो पुलिस का रेडियो हर कोई इस्तेमाल कर रहा था कम्युनिकेशन के लिए। बताए गए लोकेशन को हर तरफ से घेर लिया गया। अब बारी थी अगली चाल चलने की। अननोन नंबर से थॉमसन को कॉल किया गया। वह जब घर के बाहर देखा तो सामने 3 पुलिस की कार दिखाई पड़ी। समझ गया जरूर हमारे बारे में सच पता चल चुका है। अब कैसे भी अपार्टमेंट से दूर जाना चाहता था। पीछे के दरवाजे से बाहर निकला। ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बिल्डिंग के किनारे पहुंचते ही जोर से भागा। हर कोने में पुलिस थी। बचना वास्तव में मुश्किल था। सामने एक बुजुर्ग आदमी दिखाई पड़ा। उसे गन पॉइंट पर अंदर ले गया। अंदर उसकी वाइफ थी। दोनों को कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। घर में छुपा थॉमसन पुलिस को सड़क पर चलते हुए देख सकता था, सुन सकता था ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर की आवाज। हर तरफ से घिर गया था, बचने का कोई रास्ता नहीं। अचानक बाहर दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। घर के ओनर की वाइफ को गन पॉइंट पर लिया, जबकि उससे कहा कि जाओ दरवाजे पर। कुछ पूछे तो कहना मैं सो रहा था, सच बताया तो समझो तुम्हारी वाइफ मर गई। थॉमसन डर चुका था।
लेडी को बिस्तर पर छोड़कर खुद अलमारी में छुप गया। यही सही समय था। लेडी भागकर बाहर गई, सारा सच बता दी। तुम्हें जिसकी तलाश है वह हमारे घर में है। अब तक थॉमसन अलमारी से बाहर निकलकर किचन में जा चुका था। बाहर पुलिस तैनात थी। समझ में आया कि इस समय कोई भी कार्रवाई करना खुद को मौत की तरफ ढकेलने के बराबर है। वह मरना नहीं चाहता था। इसके बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी भी ऑफिसर ने कल्पना नहीं की होगी। सामने टेलीफोन था। 911 पर कॉल किया, जबकि लाइन को इसी तरह ओपन रखा। मतलब घर में जो कुछ भी हो रहा है ये खुली लाइन पर रिकॉर्ड होगा। मतलब वह अंदर से कहे कि मैं खुद को सरेंडर कर रहा हूँ तो सभी को सुनाई देगा। कॉल पर कहा मैं किचन में हूँ। वे जैसा कहेंगे मैं लेट जाऊंगा। मेरे दोनों हाथ ऊपर होंगे। कोई गोली मत चलाना। वास्तव में वह इस गिरफ्तारी से बचना चाहता था। ये सब कर रहा था खुद को जीवित बचाने के लिए। दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर आई तो देखते हैं वह सच में लेटा हुआ है। कोई सोच नहीं सकता था वह इतने शांतिपूर्वक खुद को अरेस्ट कैसे करा दिया। उसकी हर समय शांत रहने तथा सोचने की एबिलिटी उसे जीवित बचा दी। कहीं न कहीं उसे पता चल चुका था अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर छोटी सी भी गलती करता तो शायद मारा जाता।